हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2-4 वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से किस तरह से हल करते हैं ग्राफ कॉपी पर, ठीक है। और ग्राफीय विधि से किस तरह से हल करते हैं इसका बेसिक जानकारी जो है, बेसिक नॉलेज जो है हम पहले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उससे उम्मीद करते हैं कि वो पहले जाकर पहला वीडियो को देखें अगर बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक जानकारी है तो वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से 2-4 वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ कॉपी पर किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये एग्ज़ाम में VVI 5 नंबर का जो है, ठीक है, आता ही आता है इस विधि से हल करने के लिए, ठीक है। और जो पहला वीडियो नहीं देखा है उसके लिए हम पहला वीडियो को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं नीचे, ठीक है। वो जाकर के अगर चाहे तो पहला वीडियो को देख सकता है, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ कॉपी पर कैसे बनाते हैं ग्राफीय विधि से 2-4 वाले रैखिक समीकरण को, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग को बताए थे कि इसको समीकरण 1 मान लेना। क्या मान लेना है? समीकरण 1। और इसको समीकरण 2 मान लेना। जब भी ग्राफीय विधि से एग्ज़ाम में आवे हल करने के लिए कि ग्राफीय विधि से 2-4 वाले रैखिक समीकरण को हल करो, यानी कि x y का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, सवाल को इस तरह से लिख लेना, जितना नंबर सवाल रहेगा उतना नंबर, ठीक है। समीकरण को लिख लेना है, ठीक है। और समीकरण लिखने के बाद इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। क्या चलेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख देंगे यहाँ पर। तो x माइनस 2y बराबर क्या है? 0। x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से हम लोग x बराबर वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, यानी माइनस में 2y इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर यह समीकरण हो गया, है ना। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ अपना मन से y का मान धरना है बारी बारी से और x का मान निकाल लेना है। अपना मन से y का मान धरना है बारी बारी से और x का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोचना है कैसा वैल्यू धरना है कि x का जो मान आएगा वो छोटा छोटा अंक है और सिंपल सा है, ठीक है, ज़्यादा जटिल ना हो, ठीक है। तो यहाँ तो आराम से धर सकते हैं। तो जब भी धरना तो कोशिश करना 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उतना के बाद फिर चल जाओ -1 -2 -3 -4, ठीक है, यहाँ तक चल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग धरते हैं पहले 0। क्या रखते हैं? 0। यानी जब y का मान 0 हो तो क्या हो? 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो 2y ना था तो 2y की जगह पर 0, यानी कि 0 ना हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया? 0। और हम बताए थे तुम लोग को पहला वीडियो में ही कि x और y का मान कितना बार धरना है। जो ऐसे धर सकता है 3 4 5 बार भी धर सकता है, कितनों बार धर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु का होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को 2 मान भी रख करके काम चल सकता है, इसलिए हम लोग 2 ही मान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा मान रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मान और रखेगी चाहे रखेगा तो गलती होने के चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2 ही मान धरेंगे, ठीक है। तो एक बार y बराबर 0 रख लिए, एक बार और अपना मन से कुछ y का मान रखते हैं यहाँ पर। तो जब y बराबर कितना हो, अगर 1 मान लेते हैं, 1 हो तो जब y बराबर 1 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 2। अब y की जगह पर ही 1, यानी कि x बराबर हो गया 2 गुना 1 2, है ना। यानी कि यहाँ पर x का और y का 2 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अपना मन से, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम तुम लोग को बताए थे कि इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद तुम लोग को बॉक्स बना लेना है। क्या बना लेना है? बॉक्स। इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इसमें x लिख देना, यहाँ पर y लिख देना है। और जिस समीकरण के लिए बॉक्स बना रहे हैं उसका नाम ऊपर दे देंगे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि y का मान कितना धरे थे, 0। x का मान कितना आया, 0।
दूसरी बार में y का मान 1 रखे थे तो x का मान कितना आ गया 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, फिर से एक बार समझा देते हैं जिसको नहीं समझ में आया। सबसे पहले क्या करना, जब भी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आए परीक्षा में, ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 और इस समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मानने के बाद क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से चलना है और समीकरण 1 है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से x बराबर समीकरण हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यानी x बराबर समीकरण बना लेंगे, ठीक है, यानी x का या फिर y बराबर, दोनों में किसी को भी, लेकिन ज़्यादातर x बराबर ही लोग बनाते हैं, ठीक है। और x बराबर बनाने में थोड़ा सा सुविधा भी लगता है और थोड़ा सा सीधा अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, x बराबर 2y कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर 2y करने के बाद y का अपना मन से वैल्यू धरना है, ठीक है। कुछ ऐसा वैल्यू धरना है छोटा छोटा कि हमको ग्राफ कॉपी में भी अट जाए और सिंपल वैल्यू हो, खोजने में भी आसान हो, ठीक है। ज़्यादा जटिल धरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से y का मान जो है हम लोग 0 रख लिए, तो x का मान क्या हो गया, तो यहाँ पर x बराबर हो गया 2y, यानी कि x बराबर हो गया 2 का 2, y के जगह पर 0 रखे थे तो 0 दे दिए, 2 गुना 0 0 हो गया, यानी x का मान कितना हो गया 0। उसके बाद फिर से क्या किए हम लोग, y का मान एक और मतलब रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही एक रख लिए हैं, एक कितना रख लिए हैं 1, ठीक है। यानी जब y का मान 1 हो तो क्या यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2y, यानी कि x बराबर हो गया 2 का 2 और y का मान कितना था 1, इसलिए 1 यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हो गया, तो 2 गुना 1 2 हो गया, यानी x बराबर 2, यानी कि एक बार यहाँ y का वैल्यू धरे तो x का वैल्यू आया, एक बार यहाँ y का वैल्यू धरे तो यहाँ भी x का वैल्यू आया, और यहाँ दोनों जगह अपना मन से रखें y का और x का मान भी आ गया, ठीक है। अब इस तरह से 2 बार रखने के बाद क्या बना लेंगे हम लोग, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और ये बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आया था उसी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ y का मान 0 था और x का मान 0 था, तो यहाँ 0 और 0 देखो लिख दिए हैं। फिर यहाँ देखो y का मान 1 था और x का मान 2 था, तो यहाँ देखो y का मान 1 और x का मान 2 लिख दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बॉक्स जिस समीकरण के लिए बनाए उसका नाम हम लोग लिख दिए, x माइनस 2y बराबर 0। ये पहला समीकरण के लिए बॉक्स बनाए। अगर ये समझ में आ गया है तो बोलो, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब जैसे समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाए हैं जस्ट उसी तरीका से उसी ढंग से, ठीक है, समीकरण 2 के लिए भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग चलेंगे ग्राफ कैसे बनता है जो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 में। कहाँ से चलते हैं, समीकरण 2 में। तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 की ओर चलते हैं। चलो ध्यान देना, तो समीकरण 2 की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से कॉपी को 2 भाग में बांट देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 4y बराबर 20, यानी 20, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग जिस तरह से इसमें x बराबर निकाल लिए थे इसमें भी हम लोग x बराबर निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जोड़ में इधर जाएगा तो, और ये 3 गुना में था इधर जाएगा तो, यानी x बराबर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर हम लोग का वैल्यू आ गया। तो इसमें हम x बराबर वैल्यू निकालने के बाद क्या किए थे, y का मान अपना मन से रख रहे थे और x का मान अपना आ रहा था नहीं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, y का मान अपना मन से रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान रखने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यहाँ पर सिंपल होना चाहिए। सिंपल करने का अर्थ हुआ पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 वाला रहना चाहिए, या फिर पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए ज़्यादातर में, ठीक है। भिन्न से और दशमलव से बचना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं क्या रखते हैं भाई, तो सोच रहे हैं कि 2 रख देते हैं। 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 20 में 60 घटाएंगे तो 12, 3 चौके 12 कट जाता है नहीं। इसलिए यहाँ पर हम लोग को रखना है क्या चीज़, जब y बराबर क्या हो 2 हो तो, क्या हो तो 2 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4y बटा 3, यानी कि 20 माइनस 4, अब y की जगह पर 2 ना था, कितना 2 अब बटा 3, कोई दिक्कत नहीं, यानी 20 माइनस 4 दूनी 8 अब बटा 3, यानी इसको घटा लेंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा, 12 बटा 3 का मतलब होता है 4, 12 बटा 3 का मतलब 4,
यहाँ तक दिक्कत है। एक वैल्यू हम लोग को निकल गया, एक वैल्यू और रखना, एक वैल्यू और रखना, ठीक है। अभी क्या रखे भाई, सोचो, जब y बराबर, अबर क्या रखे कि हमको सिंपल फिर आ जाए। हमको लग रहा है कि 5 रखने पर देखो 5 चौको 20, अब 20 में से 20 गया 0, 0/3 का मतलब 0 हो जाता है। तो ये भी तो सिंपल ही है। तो क्या रख लेते हैं हम लोग, 5। क्या रख लेते हैं, 5। जब y बराबर क्या हो, 5 हो तो जब y बराबर 5 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4, और y की जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ 5 रख रहे हैं, नीचे जगह नहीं रहने के कारण। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा 3, यानी हो जाएगा 20 माइनस 5 चौका 20 बटा 3, यानी 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0, और 0/3 का मतलब 0, यानी x बराबर क्या आ गया, 0। यानी कि यहाँ पर भी दो मान हम लोग y और x का, सॉरी y का 2 वैल्यू रख लिए और x का भी 2 वैल्यू निकाल चुके हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉक्स, डब्बा, ठीक है। तो डब्बा हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले y का मान कितना था, 2, तो x का मान कितना है, 4, फिर दोबारा में कितना y का मान है, 5, x का मान कितना आ गया, 0। ये बॉक्स किसके लिए बना है, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 का यहाँ नाम लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बोलो। फिर से एक बार समझते हैं, ये फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है, सबसे पहले ग्राफीय विधि से जब भी हल करने के लिए रहेगा, 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें समीकरण 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 से चले, x माइनस 2y बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ से वैल्यू निकालिए। x बराबर वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं, y का मान अपना मन से रखते हैं और x का मान भी 1 निकालते हैं। और ये रखने की प्रक्रिया 2 बार करना है, ठीक है। 2 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार इसलिए करते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। कोई भी लाइन को खींचने के लिए 2 बिंदु होना जरूरी है, तीसरा बिंदु रहता है या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 बिंदु भी रहता है तो एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए भी 2 बिंदु की ज़रूरत है, इसलिए 2 बार में ही काम चल जाता है, ठीक है। यानी 2 से ज़्यादा बार रख सकता है, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग 2 ही बार रखेंगे। कितना बार रखेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर y बराबर एक बार 0 रख लिए तो x का मान भी 0 आ गया। फिर दोबारा में रखें y बराबर 1 तो x का मान आ गया 2। ये दोनों वैल्यू के लिए एक बॉक्स बना लिए। यहाँ x माइनस 2y बराबर 0, यानी समीकरण 1 के लिए यहाँ बॉक्स बनाए हैं। x का मान 0 y का मान 0 रखे थे तो x का मान भी 0 आया, यानी कि y का मान 0 रखे थे तो x का मान भी 0 आया। फिर y का मान 1 रखे थे तो x का मान 2 आया, तो यहाँ पर लिख लिए, यानी समीकरण 1 के लिए बॉक्स बना लिए। उसी तरह से समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाए हम लोग, ठीक है। तो समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 2 का जो समीकरण है उसको लिख लिए हम लोग। यहाँ से x बराबर वैल्यू लिख लिए, यहाँ 4y प्लस में इधर गया माइनस में, 1 गुना में इधर गया तो भागा में। यहाँ से y का मान अपना मन से धरते हैं, ठीक है। y बराबर जब 0 हो, जिस तरह से इसमें धरे थे 2 बार, उसी तरह से इसमें भी धर रहे हैं। जब y का मान 2 है तो x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ही y की जगह पर 2 रखे, इसको कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद देखो एक और फिर समझाते हैं। 20, अब घटाओ तो घटाओ, 4 तो 4, y की जगह पर 2, यानी 20 घटाओ 4 दूनी 8 हो गया। 20 में 60 घटा 12, 12/3, यानी कट जगह 4, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी फिर तो ध्यान देना, यहाँ से एक वैल्यू रख दी, एक बार और रखना, ठीक है। तो जब y बराबर क्या हो रही, 5 हो, ठीक है। अभी 5 रखें हम, तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 20, अब 5 चौका 20, 20 में से 20 गया 0, 0/3 का मतलब 0। यहाँ से भी हम लोग 2 बार y का मान रख चुके हैं और x का मान निकाल चुके हैं 2 बार। अब इसके लिए भी हम लोग क्या किए हैं, बॉक्स बना लिए। बॉक्स में क्या लिखें, x और y है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है। देखो ना, y का मान 2 रखे थे तो x का मान 4 आया। तो उसी तरह से दूसरी बार में y का मान 5 रखे थे तो x का मान 0 आया। ये बॉक्स बना समीकरण 2 के लिए, इसलिए समीकरण 2 लिख दिए। यहाँ तक किसी की दिक्कत। जिस तरह से पहला समीकरण के लिए बॉक्स बनाए, उसी तरह से दूसरा समीकरण के लिए बॉक्स बनाए। यहाँ तक किसी की तकलीफ है तो बोलो, ठीक है। दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ सीखते हैं खींचने के लिए, कैसे ग्राफ खींचा जाता है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को चाहिए रबर, पेंसिल, इंच जिसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ होना ज़रूरी है, और एक ग्राफ कॉपी। तो ग्राफ कॉपी मेरे पास है, इंच हमको दे दो, और हम ग्राफ खींचेंगे कलम से खींच देंगे, ठीक है। तुम लोग को खींचना है पेंसिल से,
है कि हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में पेंसिल वाला नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम कलम से खींच रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को किससे खींचना है? पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से खींचना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, वहाँ पेंसिल रबर ये सब ले करके जाना। ठीक है, मैथ के दिन। ठीक है, तो हम लोग खींचते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या खींचते हैं? ग्राफ। तब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। चलो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना ग्राफ खींचने के लिए कि जो ग्राफ कॉपी रहेगा उसको मध्य में मतलब बीचों बीच में एक सबसे पहले लाइन खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? लाइन। ठीक है, अगर बीच में नहीं पता चलता कि कहाँ बीच में होगा तो लाइन ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 करके और उसका आधा कर लेना। ठीक है, ऐसे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद बीचों बीच यहाँ होगा, तो हम लोग धर करके क्या कर रहे हैं? एक तो लाइन खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? लाइन स्केल से। मुझे ओडा कवर नहीं लग रहा। एक कॉपी यहाँ पर धर, तो धरो न धरो। देखो बड़ा सा हाँ थोड़ा सा ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, हम लोग क्या खींच रहे हैं? लाइन। ठीक है, तो लाइन खींचने के लिए सबसे पहले स्केल को बीचों बीच में रखना कॉपी के। ठीक है, हमको लग रहा है कि यहाँ ही ठीक है, बीचों बीच है। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया क्षैतिज, एक उदाग्र भी खींचना, सॉरी हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर। चलो ध्यान देना, ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि ग्राफ कॉपी रहेगा उसको इस तरह से हम लोग बढ़िया से रख लेंगे। ठीक है, और तुम लोग को एग्ज़ाम में जब भी बनाना रहे तो सबसे पहले क्या करना कि कॉपी वहाँ पर ही रखना जहाँ पर ही थोड़ा सा दम बराबर हो। ये जो लाइन खींचते हैं ना, अगर इधर उधर थोड़ा सा भी हो जाता तो वो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर उसको काट देता है, यानी सही वो नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए जब भी ग्राफ खींचना ग्राफ कॉपी पर एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले देख लेना कि वहाँ का जो जगह है मतलब जहाँ पर तुम कॉपी रख रहा, ठीक है, वो एकदम बराबर है कि नहीं, प्लेन है कि नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया से रखना है, ज़्यादा हिल डोल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद तुम लोग स्केल रखना बीचों बीच में इस तरह से, कॉपी को 2 भाग में बांटना। ठीक है, एक को बोलते हैं क्षैतिज, एक को बोलते हैं उदाग्र। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक पार्टी मतलब क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि एक ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया उदाग्र। ठीक है, खड़ा और एक पड़ा इस तरह से। ठीक है, यानी कि कॉपी पर खींच लेना। उसके बाद इसके बारे में बेसिक जानकारी अगर लेना है तो वो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में बहुत बढ़िया से बता देंगे उसमें। ठीक है, अभी सिर्फ फिलहाल इसको खींचने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही सबसे पहले कॉपी को 2 भाग में बांट दिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं बाई एक्सिस यानी कि बाई अक्ष। ठीक है, ये इसको हम लोग एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं, इसको बाई बाई डैश से सूचित करते हैं। और ये जहाँ पर ही कट करता है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ये पहला वीडियो में सारा बात हो चुका है। ठीक है, पहला बार में बहुत कुछ बता चुके हैं, जो नहीं देखा वो पहला वीडियो जाकर देख ले पहले, उसके बाद इसको देख पता चल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, और यहाँ इसका जो नियामक होता है वो 0 0 होता है, लेकिन नियामक यहाँ लिखना हमको उचित नहीं है, यानी यहाँ पर ही 0 से हम लोग वैल्यू स्टार्ट करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5
6 7। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले ग्राफ को इस तरह से परपेंडिकुलर और लैंडस्केप खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश। ठीक है, इतना करने के बाद एक्स अक्ष में 0 यानी मूल बिंदु जो है इधर जो है प्लस में सारा अंक लिखाता है यानी पॉजिटिव में, और इधर जितना भी रहेगा सब माइनस में लिखाएगा। ठीक है, यानी निगेटिव में। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। ठीक है, उसी तरह से एक्स अक्ष के ऊपर जितना भी लिखाएगा सब प्लस में यानी कि पॉजिटिव यानी धनात्मक, एक्स अक्ष के नीचे यानी जितना भी लिखाएगा डिजिट, ठीक है, सारा निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखना है मापांक। क्या लिखना है? मापांक। ठीक है, मापांक बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं लिखेगा जब तक सही नहीं रहता। ठीक है, मापांक में क्या लिखना, ठीक है, मापांक में क्या लिखना है कि यहाँ लिखना है कि एक बड़ी घर बराबर होता है 10 छोटी घर। क्या होता है? 10 छोटी घर। ये मापांक हो गया। ये लिखने के बाद क्या करना है अगला स्टेप में, अब हम लोग ग्राफ बनाते कैसे बनता है ग्राफ जो। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए बता रहे हैं, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 0 है। तो x का मान 0, तो x का मान देखो x अक्ष पर 0 यहाँ पर, या y अक्ष पर भी 0 है, यानी कि इसी बिंदु पर ही रह जाएगा। यानी इसका नियामक क्या हो गया? 0,0 यानी 0,0। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम लोग 0,0 कर दिए। दूसरा है x बराबर 2 और y बराबर है 1। तो x बराबर 2 यह है, इसको ले जाना है y बराबर 1 की ओर। और ध्यान देना दोनों प्लस है तो प्लस वाला की ओर ही लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ x बराबर 2 है, इसको y बराबर 1 की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर कट करेगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पर लिख देंगे 2,1। और ये दोनों बिंदु को हम लोग स्केल की सहायता से क्या करेंगे? मिला लेंगे। क्या करेंगे? मिलाने के बाद ये जो रेखा खिंचाया यही समीकरण 1 के लिए ग्राफ होगा। ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं किस समीकरण के लिए? पहला के लिए। तो पहला का नाम लिख देते हैं x - 2y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 के लिए ग्राफ। ठीक है, अब उसी तरह समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे। ठीक, सुविधा के लिए यहाँ पर ये बिंदु का नाम भी दे सकते हैं ए बी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको हम दे देते हैं ए बिंदु। ठीक, और इसका नाम दे देते हैं बी बिंदु। क्या दे देते हैं? बी बिंदु। जैसे कि बी बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, इसका नियामक यहाँ लिख दिए, यहाँ पर कचड़ा नहीं उन्होंने करा है। समझ गए ना? उसके बाद दूसरा क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 2। तो x बराबर 4 यह है, इसको y बराबर 2 के पास ले जाना, नहीं यहाँ पर जाएगा, यानी 4,2। इसका नाम देते हैं p। क्या नाम देते हैं? p इसके लिए। और दूसरा क्या है, x बराबर 0 यह है, y बराबर 5। y बराबर 5 ऊपर जाएगा, है ना, यानी x बराबर 0 और इसको 5 के पास ले जाएंगे तो यही ना रहेगा, यानी हो गया 0,5। इसका नाम देते हैं q। क्या नाम देते हैं? q। अब ये पी क्यू को भी मिला लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मिला लेंगे। और ये जो रेखा खिंचाई है समीकरण 1 के लिए खिंचाई, किसके लिए? समीकरण 1 के लिए। तो ये सॉरी समीकरण 1 समीकरण 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, यानी समीकरण 2 लिख देंगे 3x + 4y बराबर 20, ताकि पता चले कि कौन किसका। अब यहाँ पर लिख दिए तो समझ जाएगा कि ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब यहाँ पर इतना करने के बाद ये दोनों बॉक्स के लिए हम लोग लाइन खींच लिए यानी ग्राफ बना लिए, ठीक है। और ये जो दोनों लाइन है जिस बिंदु पर कट करता है, जिस बिंदु पर कट करेगा वही बिंदु को सामने सामने ले जाना है और देखना कि कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर ले जा रहे हैं सामने, तो एक्स अक्ष पे 4 पर जा रहा है यानी एक्स का मान 4 हो गया। क्या हो गया? 4। यानी यहाँ लिखेंगे अतः एक्स बराबर कितना हो गया? 4। और इसको इधर जब सामने ले जा रहे थे तो कितना आ रहा था? 2। कितना आ रहा था? 2। यानी कि बाई वाला ना है, तो बाई पर चला गया कितना? 2 यानी 2। यानी अतः x बराबर 4 और y बराबर 2। यही हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर, ठीक है। यानी कि फाइनली हम लोग को इस समीकरण के लिए जो है, ठीक है, किस तरह से ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी बातें कर चुके हैं और कैसे ग्राफ खींचा जाता है दिखा दिए। अगर किसी को और दिक्कत है या फिर कोई और सवाल का मतलब वीडियो के लिए, ठीक है, जो वीडियो देखेगा उसके लिए, ठीक है, अगर और कोई ऐसा समीकरण है जिसके लिए पार्टिकुलर समीकरण के लिए कोई रहता है ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं बन रहा, तो वो कमेंट करेगा कि इस समीकरण के लिए ग्राफ बनाकर दिखाइए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और तुम लोग को अगर क्लास में और दिक्कत होगा तो आप पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह से ग्राफ तैयार हो गया। जिसको कहीं भी दिक्कत है तो वो बात कर सकता है, ठीक है। चलो हो गया, जय हिंद।